नमस्कार दोस्तों, मैं स्नेह चोपड़ा और आज पहली बार शायद मैं एक ऐसा वीडियो बना रही हूँ कि जो करनाल के बारे में है। और करनाल के बारे में बहुत सारी चीज़ें प्रचलित हैं, लेकिन उस करनाल जिस नाम से जाना जाता है वो है राजा करण की नगरी। जी हाँ, राजा करण की नगरी के कारण ये करनाल जो है वो जाना जाता है। और उस पर आज हम आए हैं करण ताल में, जहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको बनाया भी गया है। बट कुछ ना कुछ तो कमियाँ हर जगह होती हैं, आपको पता है। लेकिन करनाल एक बहुत ही खूबसूरत शहर है और इसको खूबसूरत बनाने में जहाँ सरकार का हाथ है, वहीं पर लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। लोग भी इसे जो है खूबसूरत बनाने में अपना पूरा योगदान देते हैं। अभी जैसे कि आप जानते हैं कि राजा करण जो इसमें बहुत ही भूमिका दिखाते हैं। राजा करण की वजह से इसका नाम करनाल पड़ा, करण नगरी पड़ा। फिर करनाल के नाम से लोग जानते हैं। करनाल जो है बहुत ही, जैसा कि है आप देखते हैं कि पहले कुछ भी नहीं था, लोग इतना नहीं जानते थे अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें। लेकिन अब जो है जैसे जैसे हैपनिंग होती रहती है, कोई ना कोई ऐसी घटना होती रहती है जिससे करनाल का नाम आगे आ जाता है। और धीरे धीरे इतना आगे आ गया कि आज ये सीएम सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो करनाल से ही बिलोंग करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे कि करण नगरी के बारे में, कि जो करण नगरी है वो इसको कैसे हम कहते हैं, कैसे हम इसको देखते हैं। इसमें कहते हैं कि मैं आपको थोड़ी सी झलकी भी दिखाऊंगी यहाँ पे। जैसे यहाँ पे है कि ये जो है करण ताल के बाहर एक जो है स्तंभ के ऊपर ये लगाया गया है, एक पोल के ऊपर ये लगाया गया है, जिसमें करण ताल का विवरण दिया हुआ है कि करण ताल कैसे बना, इतिहास इसका क्या है। राजा करण जो थे वो यहाँ पर कैसे अपना, उनका सैन्य जो कहा जाता है स्थान था, वो सैन्य मीन्स कि आराम करने का जो स्थान था वो ये था। अब इतिहास जो कहता है हमारा, जो गाथाएँ कहती हैं, जो पुराण कहते हैं, वो इस प्रकार है कि यहाँ पर महाराजा जो करण हैं उनके नाम पर ये रखा गया, जो पांडव जननी कुंती के पुत्र हैं। वैसे तो कहते हैं कि माता कुंती के 5 पुत्र थे, 5 पांडव थे, लेकिन उनका एक बेटा था जो सूर्यदेव से उत्पन्न हुआ था, तो वो जो है करण के नाम से जाना जाता है। तो करण जो थे वो उनके छठे पुत्र थे, जिनका यहाँ पर सैन्य शिविर था, यानी कि वो यहाँ पे आराम करते थे। और हैरानी की बात ये है कि वो प्रतिदिन जो सोना है वो अपने तोल के बराबर ब्राह्मणों को दान करते थे। अब ब्राह्मणों को दान करना जो है, हम कहते हैं कि बहुत ही बड़ी बात होती है। दान अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। कि जैसे भगवान अब कृष्ण थे, वो बड़ा मतलब कि यहाँ पे घूमते थे, तो उन्होंने जैसे करण जो थे उनका पता था कि ये बहुत ज़्यादा दानवीर हैं, उनकी प्रशंसाएं चारों ओर हैं, और वो बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा में बड़ा बिलीव करते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक बार श्री कृष्ण ने उनका एक अंतिम जो कहते हैं कि उनके ना एक एग्ज़ाम लेना चाहा, परीक्षा लेनी चाहिए। तो उन्होंने क्या करा कि अर्जुन के साथ वो राजा करण के पास गए और राजा करण को बोलने लगे कि मुझे अभी की अभी जो है मुझे वो दान चाहिए, वो भी सोने का दान चाहिए। तो सोने का दान लेने के लिए अब करण के पास उस समय तो कुछ था नहीं, क्योंकि वो युद्ध था, युद्ध में सब कुछ जा चुका था। लेकिन उनके पास जो था उस समय एक दांत था, उनका वो जो दांत था वो सोने का था। तो सोने का दान जो था उसको उन्होंने, कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण को वो कहते हैं कि जो एक पुजारी के वेश में आए हुए थे, एक ब्राह्मण के वेश में आए हुए थे अर्जुन के साथ, तो उनको वो कहने लगे कि मैं आपको ये जो है वो मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन इसको ना आपको धोना पड़ेगा क्योंकि वो मेरा दांत है। तो उन्होंने मना कर दिया। कहते हैं कि नहीं भाई, ये तो तेरा दांत है, ये झूठा है, मैं तो पानी कहाँ से लाऊंगा, मैं कैसे इसको धोऊंगा, और मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तो दान लूँगा, अब दान को पहले धोऊंगा थोड़ी, और धोने के लिए पानी कहाँ से लाऊंगा। तो क्या किया, जो दानवीर करण, जिनको हम दानवीर करण के नाम से ही जानते हैं, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने यहाँ पे एक बांध चलाया। तो उनका जैसे वो यहाँ पे आराम कर रहे थे, तो उन्होंने जैसे अपना दान देना चाहा दांत का, तो उन्होंने वहाँ पे उनको दान देने के लिए दांत जो निकालना चाहा, जो दांत निकाला, तो उसको धोने के लिए उन्होंने वहाँ पे बांध चलाया। तो वो पानी वहाँ पे स्वच्छ जल, जिसे हम कहते हैं कि स्वच्छ जल के रूप में प्रकट हुआ। तो उससे उन्होंने पूरा जो है अपना
क्या है कि दांत को धोया और फिर वो श्री कृष्ण जी को दे दिया। इससे क्या हुआ कि श्री कृष्ण जी जो थे वो अपने रूप में आ गए, उन्होंने उनको दर्शन दिए, बहुत प्रसन्न हुए। तो यही सारी जो प्रक्रियाएं हैं, जो परीक्षाएं हैं, ये साबित करती है कि ये जो राजा करण, उनको हम राजा भी बोलेंगे क्योंकि दुर्योधन ने उनको राजा बना दिया था। तो वो जो राजा थे, करण थे, वो बहुत ही बड़े दानवीर थे, बहुत अच्छा दान करते रहते थे। डेली सोने का जो है वो दान करना, वो सब करते थे। आजकल तो आपको पता है कि कोई दान करने के लिए बड़ा ज़्यादा सोचता भी है और सोचता है कि यार कैसे होगा, ये कैसे करेंगे हम। तो आजकल की जो देश के हालात चल रहे हैं आपको पता ही है, तो दान करने से पहले लोग 100 दफ़ा सोचते हैं कि दान करना हम पहले अपने घर के लिए हम सुरक्षित चीज़ें कर लें, उसके बाद ही हम दान को करेंगे। एनीवे के लिए हम सुरक्षित चीज़ें कर लें, उसके बाद ही हम दान को करेंगे। एनीवे तो मैं करनाल का जो है ये मेन करण की नगरी से आज हमने स्टार्ट किया है, करनाल से। और पहला टॉपिक ही हमारा जो है वो राजा करण के ऊपर बेस्ड रहा है। और आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको करनाल के बारे में और भी चीज़ें बताती रहूँ और भी चीज़ें दिखाती रहूँ जो अच्छी हों, बट कोशिश रहेगी। और आप सबके सहयोग की इसमें इच्छा ज़रूर रहेगी कि आप सब सहयोग करें और करनाल के बारे में हम बहुत ही अच्छी जो चीज़ें हैं वो सबके सामने लाते रहें। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।